हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार। आप देख रहे हैं SB हब यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख खनिज। भारत में कहां-कहां कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनका विस्तार देखेंगे। कितने प्रकार का खनिज होता है वो भी देखेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत के प्रमुख खनिज। खनिज किसे कहते हैं? खनिज एक प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व या यौगिक है। इसमें विशिष्ट रासायनिक संरचना, क्रिस्टलीय रूप और भौतिक गुणों के साथ साथ एक व्यवस्थित आंतरिक संरचना होती है। धरती पर पाए जाने वाले सामान्य खनिजों में अभ्रक, ओलिविन, क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और कैल्साइट शामिल होते हैं। विभिन्न खनिज चट्टानों में निहित पृथ्वी की पपड़ी बनाते हैं। इन खनिजों से पर्याप्त शोधन के बाद धातुएं निकाली जाती है। पृथ्वी की चट्टानें आमतौर पर कई खनिज से बनी होती है जो विभिन्न अनुपातों में होते हैं। हालांकि कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर आदि पूरी तरह से एक ही खनिज से बनी होती है। खनिज अक्सर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों की दरारें, भ्रंशों और जोड़ों में ही पाए जाते हैं। भारत में खनिज संपदा। भारत में खनिजों का विशाल भंडार है, जिससे कई उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक भारत में करीब 50 क्षेत्रों को खनिज संपदा वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों के करीब 400 जगहों पर खनिज संपदा मिलती है। लौह अयस्क का भारत में एक विशाल भंडार है। इसके अलावा भारत में टाइटेनियम, मैग्नेसाइट, केनाइट, सिलिमनाइट, मैग्नीज, क्रोमाइट, परमाणु खनिजों, अभ्रक और बक्साइट के मामले में आत्मनिर्भर है। भारत इन उपलब्ध खनिजों का खनन कर हर साल बड़ी मात्रा में निर्यात भी करता है। अब देखेंगे खनिज के प्रकार। खनिज संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है खनिज, दूसरा है ऊर्जा संसाधन। खनिज दो तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में आता है लौह अयस्क, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज, सोना, चांदी, बक्साइट, तांबा आदि। अधात्विक दो तरह से होता है, कीमती और सामान्य। कीमती में है पन्ना, तांबा, यूरेनियम, हीरा। सामान्य में है बुलेस्टनाइट, एडवेस्टस, जास्पर, फेल्ड्स्पार, जिप्सम, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर। ऊर्जा संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत में आता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास। पहला देखेंगे धात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु होती है, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज आदि। धात्विक खनिज दो तरह का होता है, लौहयुक्त और अलोहयुक्त। यानी जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, निकेल, टंगस्टन। अलोहयुक्त खनिज वैसे खनिज है जिनमें लोहे की मात्रा न्यून होती है या नहीं होती है। अलोहयुक्त खनिज कहलाता है, जैसे सोना, चांदी, सीसा, बक्साइट, तांबा। अधात्विक खनिज इसमें धातु नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम। अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म होते हैं, ये पृथ्वी में दबे प्राणी, पादप जीवों के परिवर्तन से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अकार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक और ग्रेफाइट। ऊर्जा संसाधन ये अगले वीडियो में देखेंगे। भारत में खनिज संपदा का वितरण। हमारे देश में खनिज संपदा का वितरण बेहद असमान है। भारत के गुजरात और असम में पेट्रोलियम के बड़े भंडार हैं।
वहीं राजस्थान में अधात्विक खनिजों के भंडार मौजूद हैं। झारखंड राज्य में दामोदर घाटी प्रदेश में खनिजों का बड़ा भंडार है। हालांकि यहाँ पेट्रोलियम की उपलब्धता नहीं है। वहीं मैंगलोर से कानपुर की रेखा के पश्चिमी भाग के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में खनिज के भंडार बहुत कम है। इसके पूर्व में कोयला, अवरक के साथ साथ कई धात्विक एवं गैर धात्विक खनिजों के बड़े भंडार हैं। भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में खनिज भंडार नहीं के बराबर है। इसके विपरीत तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और मेघालय में खनिज संपदा से संपन्न कई भंडार मौजूद हैं। वहीं बिहार और मध्य प्रदेश में भी धात्विक एवं अधात्विक खनिजों तथा कोयला का उत्पादन होता है। भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक बेल्ट। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार पर प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों में पाए जाते हैं। दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी घाटियों में 97% से भी अधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम भंडार असम, गुजरात और मुंबई की उच्च तलछटी घाटियां यानी अरब सागर में अपतटीय स्थित में पाए जाते हैं। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी घाटियों में नए निक्षेपों की खोज की गई है। भारत में खनिज 3 बड़े क्षेत्रों में केंद्रित है। पहला है पठार क्षेत्र यानी उत्तर पूर्वी भारत। झारखंड में छोटा नागपुर, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ खंड इस क्षेत्र में शामिल हैं। इसमें लो अयस्क कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अब्रक सहित खनिजों की एक विस्तृत श्रृंखला मिलती है। दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार। यह बेल्ट कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु और केरल के ऊपरी इलाकों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बॉक्साइट तथा लो धातु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि यहाँ उच्च श्रेणी का लो अयस्क, मैग्नीज और चूना पत्थर भी मिलता है। नेवेली लिग्नाइट को छोड़कर यह क्षेत्र कोयले के भंडार से सघन रूप से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में खनिज भंडार उतने विविध नहीं हैं जितने कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। केरल में मोनाजाइट और थोरियम उपलब्ध है, साथ ही बॉक्साइट मिट्टी भी उपलब्ध है। वहीं गोवा में लो अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। यह अरावली पर्वतों के किनारे धारवाड़ शैलों से संबंधित खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ कॉपर और जिंक हमेशा महत्वपूर्ण खनिज रहे हैं। राजस्थान में बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी निर्माण सामग्री में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यहाँ जिप्सम और मुल्तानी मिट्टी के बड़े भंडार भी हैं। सीमेंट उद्योग इस क्षेत्र में पाए जाने वाले डोलोमाइट और चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। गुजरात अपने तेल और गैस भंडार के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात और राजस्थान दोनों में नमक का विशाल भंडार है। हिमालयी बेल्ट को तांबा, सीसा, जस्टा, कोबाल्ट और टंगस्टन के भंडारों के लिए जाना जाता है। असम घाटी में खनिज तेल संसाधन पाए जाते हैं। मुंबई तट के अपतटीय स्थान भी तेल संसाधन यानी मुंबई हाई के मामले में समृद्ध है। भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? भारत में मुख्यतः यूरेनियम, कोयला, सोना, कच्चा लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम, टंगस्टन, हीरा, इस्पती और कार्ड्स और अब्रक आदि पाए जाते हैं। यहाँ आयरन ओरे यानी आयरन को डॉट में दिखाया गया है। ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कर्नाटक के क्षेत्र और इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सी डिनोट करता है कोयले को, यानी दामोदर नदी घाटी, साथ ही गोदावरी नदी घाटी में कोयले की मात्रा पाई जाती है। मैग्नीशियम डिनोट कर रहा है यह अर्धचंद्राकार जो झारखंड, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ क्षेत्र, साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कॉपर, कॉपर डिनोट कर रहा है ट्रायंगल का। कॉपर झारखंड, राजस्थान में अधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑयल और गैस मुख्यतः मुंबई हाई, गुजरात के कुछ क्षेत्र और आसाम आदि के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बॉक्साइट गोल सर्कल दिया गया है। बॉक्साइट मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। माइका स्क्वायर के क्षेत्र में है, जैसे माइका झारखंड, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। जिंक जेड से डिनोट किया गया है। जिंक मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं और गोल्ड कर्नाटक के क्षेत्र में, तमिलनाडु में गोल्ड पाया जाता है। एस डिनोट करता है सल्फर को, जो मुख्य रूप से राजस्थान क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के प्रमुख खनिज और उनके पाए जाने वाली जगह। लोएस्क उड़ीसा के सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज जिले में, झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद में और छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर आदि क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, कर्नाटक के वेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी और चांदा में, तमिलनाडु के सलेम और तिरुचिरापल्ली गाँव में आदि पाए जाते हैं। मैग्नीज उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा, मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और कर्नाटक के शिमोगा, वेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर आदि क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, गुजरात के पंचमहल और बड़ौदा, झारखंड के सिंहभूम एवं राजस्थान के बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कोयला सबसे अधिक झारखंड में धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, उसके बाद पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, उड़ीसा के देशगढ़ और तलचर, असम के माकुम, लखीमपुर, महाराष्ट्र के चांदा, तेलंगाना के सिंगरैली और मेघालय के जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक, नामफुक में पाए जाते हैं। तांबा धातु झारखंड के सिंहभूम, हजारीबाग, राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर एवं सिरोही में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर, मध्य प्रदेश के बालाघाट, आंध्र प्रदेश के अग्निकुंडल में पाए जाते हैं। बॉक्साइट उड़ीसा, झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, बिहार के गया एवं मुंगेर, महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी, राजस्थान के अजमेर, शाहपुर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर आदि में। सोना मुख्यतः पाए जाते हैं कर्नाटक के कोलार एवं हट्टी की खान, आंध्र प्रदेश में रामगिरी खान और अनंतपुर, तेलंगाना के वारंगल, तमिलनाडु के नीलगिरी एवं सलेम, झारखंड में हीराबुदनी खान, सिंहभूम में। अबरक मुख्यतः आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला, झारखंड के पलामू, गुजरात का खेड़ा जिला, मध्य प्रदेश का कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जस्ता मुख्यतः राजस्थान के उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान है। चांदी मुख्यतः राजस्थान का जवारखंड, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, बेलारी, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा गुटूर, झारखंड के संथाल परगना तथा सिंहभूम क्षेत्र में कुछ पाए जाते हैं। पेट्रोलियम मुख्यतः असम के डिगबोई, सुरमा घाटी, गुजरात में खंभात, अलंकेश्वर,
महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई। मैग्नेजाइट मुख्यतः उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हीरा मध्य प्रदेश के मंझगांव खंड और पन्ना जिला। यूरेनियम झारखंड के रांची, हजारीबाग तथा सिंहभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं। थोरियम पायराइट्स राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में। क्रोमाइट झारखंड एवं ओडिशा में। सीसा झारखंड तथा राजस्थान में। लिग्नाइट तमिलनाडु, राजस्थान में। टीन छत्तीसगढ़ में मुख्यतः पाए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में खनिजों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की खनिज क्षमता दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। भारत में 95 प्रकार के, जैसे कि इनमें 4 हाइड्रोकार्बन खनिज ऊर्जा खनिज, 5 परमाणु खनिज, 10 धात्विक खनिज तथा 21 गैर धात्विक खनिज एवं 55 छोटे खनिज शामिल है का उत्पादन होता है। भारत में बड़ी खनिज क्षमता के बावजूद इसके खनन क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। भारत में अब तक केवल 10% स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता वाले खनन क्षेत्रों की खोज हो सकी है। भारत में स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता के केवल 5% क्षेत्र पर खनन कार्य किया जा रहा है। खनन क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में केवल 1.75% योगदान है। भारत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के खनिजों का हर साल आयात करता है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे झारखंड में मुख्यतः कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और इनका वितरण कहाँ कहाँ है। झारखंड के प्राचीनतम भूखंड होने के कारण यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खनिजों का भंडार विकसित हुआ है। यद्यपि राज्य के अधिकांश भाग आर्कियन युग के ग्रेनाइट और नीच से संबंधित है, लेकिन आर्कियन युग के ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अनेक प्रकार के धात्विक तथा अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। भारत का अधिकांश उत्तम किस्म के कोयला भंडार गोंडवाना क्रम के चट्टानों में संचित है। इसके अलावा बिंद क्रम और चट्टानों से चूना पत्थर और डोलेमाइट, दक्कन लावा के अवशेषों से बॉक्साइट और लेटराइट की प्राप्ति होती है। झारखंड में मिलने वाले मुख्यतः खनिजों को 4 प्रकार से रखा जा सकता है, जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और पारंपरिक ऊर्जा। धात्विक खनिज में लोएस्क, बॉक्साइट, तांबा अयस्क, मैग्नीज, सीसा, सोना, चांदी, टंगस्टन आदि। अधात्विक में आता है अभ्रक, डोलेमाइट, काइनाइट, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट आदि। आणविक खनिज में यूरेनियम, मोनाजाइट, थोरियम, मोलिब्डेनम इत्यादि। और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कोयला। झारखंड के प्रमुख खनिज में सबसे पहला नाम आता है कोयला का। कोयला झारखंड का सबसे सर्वाधिक मुख्य शक्ति संसाधन है। झारखंड में कोयला खनन का प्रारंभ ब्रिटिश शासन काल से ही शुरू हो गया था। भारत में कोयला खनन पश्चिम बंगाल के रानीगंज में 1774 ईस्वी से हुआ था और झारखंड में कोयला खनन का सर्वप्रथम प्रारंभ झरिया क्षेत्र से हुआ था। भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 33.4% झारखंड में ही मिलता है। जीआईसी के एक रिपोर्ट के अनुसार कोकिंग कोल का कुल भंडार का 95% से अधिक भाग झारखंड के झरिया क्षेत्र में संचित है और शेष का कोयला भंडार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। झारखंड का स्थान देश में कोयला भंडार की दृष्टि से प्रथम है। इसके बाद क्रमशः उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र का स्थान है। झारखंड का संपूर्ण कोयला गोंडवाना कोयला के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः दामोदर घाटी, कोयल घाटी, राजमहल की पहाड़ी आदि क्षेत्रों में संचित है। पहला है
दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी में झरिया कोयला क्षेत्र आता है, रानीगंज कोयला क्षेत्र आता है, चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र, बोकारो कोयला क्षेत्र, गिरिडीह कोयला क्षेत्र, कर्णपुरा कोयला क्षेत्र, रामगढ़ कोयला क्षेत्र आदि पाए जाते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र यह झारखंड का सर्वाधिक प्रमुख कोयला क्षेत्र है। यह रानीगंज कोयला क्षेत्र से 48 किलोमीटर पश्चिम में फैला हुआ है। इसका विस्तार 39 किलोमीटर लंबे तथा 19 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलता है। इस कोयला का क्षेत्र अधिकांशतः कोयला उत्तम किस्म के बिटुमिन्स प्रकार का कोकिंग कोक की श्रेणी में रखा जाता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र का अधिकांश भाग बंगाल में संचित है। झारखंड में इसका कुछ भाग जामताड़ा क्षेत्र में पड़ता है। चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र झरिया के पश्चिमी किनारे स्थित चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन के समीप इसका विस्तार है। यहाँ कोयला निम्न कोटि का है। बोकारो कोयला क्षेत्र यह झरिया से 32 किलोमीटर पश्चिम दिशा में फैला है। इसे दो वर्गों में रखा जाता है, पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र और पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र। दोनों कोयला क्षेत्रों की अवस्थिति बोकारो नदी के किनारे पट्टी में मिलती है। पूर्वी बोकारो में कोयला की 29 परतें पाई जाती है, जिसमें करगली परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और पश्चिमी बोकारो में 23 परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट, गिरिडीह कोयला क्षेत्र। गिरिडीह शहर से दक्षिण पूर्व में 285 किलोमीटर में इसका विस्तार है। यह कोयला की 20 परतें यहाँ पर पाई जाती है। 3 परतें निचली करहाबारी, ऊपरी करहाबारी और बुधवा से सबसे महत्वपूर्ण है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र। यह कोयला क्षेत्र बोकारो से 3 किलोमीटर पश्चिम में फैला है। इसके दो उपवर्ग हैं, उत्तरी कोयला कर्णपुरा कोयला क्षेत्र और दक्षिण कर्णपुरा कोयला क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों का कुल विस्तार 14 से 24 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। दक्षिणी कर्णपुरा में अरगड्डा कोयला परत सबसे महत्वपूर्ण है और इसकी मोटाई 27 मीटर तक मिलती है। रामगढ़ कोयला क्षेत्र। यह बोकारो से 8 किलोमीटर दक्षिण में फैला हुआ है। इसका विस्तार क्षेत्र 64 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। उत्तरी कोयल घाटी कोयला क्षेत्र पलामू, लातेहार और गढ़वा में संचित है। इस क्षेत्र में मुख्यतः 3 कोयला क्षेत्र आता है। पहला है औरंगा कोयला क्षेत्र जो 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। दूसरा है हुट्टार कोयला क्षेत्र। यह औरंगा से 20 किलोमीटर पश्चिम में फैला है। यहाँ कोयले की 4 मीटर मोटी परतें पाई जाती है। तीसरे प्रकार में है डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र। यह 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा राजमहल क्षेत्र में ब्राह्मणी तथा जयंतिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरे प्रकार के खनिज हैं लो अयस्क। झारखंड में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लो अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट में अयस्क का अनुपात 60 से 65% तथा मैग्नेटाइट किस्म के अयस्क का अनुपात 65% से अधिक होता है। लो अयस्क मुख्य रूप से आर्कियन निर्माण अथवा धारवाड़ क्रम की चट्टाने से प्राप्त होता है। झारखंड में लो अयस्क का कुल भंडार 2657 मिलियन मीट्रिक टन है। झारखंड के कुल लो अयस्क का 99% पश्चिम सिंहभूम में संचित है। पश्चिम सिंहभूम के दक्षिणी भाग में लो अयस्क की स्पष्ट पट्टी घोड़े के नाल के समान झारखंड तथा उड़ीसा में फैली हुई है। यह अयस्क पट्टी नाम से पूरे भारत में लो अयस्क पट्टी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ का लो अयस्क उत्तम किस्म का है, जिसमें अयस्क की मात्रा 60 से 65% पाई जाती है। राज्य में हेमेटाइट वर्ग का लो अयस्क पश्चिम सिंहभूम के नोआमुंडी, पंसरिया, नाटुबुरु, बुंडू,
गुआ, बड़ा जामदा आदि में मिलता है। और मैग्नेटाइट वर्ग का लोयस्क पश्चिम सिंहभूम के कोटवार पहाड़, पोरा पहाड़, कुदाद, सिंधुपुर आदि में प्राप्त होता है। इसके अलावा सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के किरुबुरु बुरु, बुदाबुरु और झिलिंगबुरु से भी लोयस्क की प्राप्ति होती है। थोड़ा बहुत लोयस्क पलामू, हजारीबाग और संथाल परगना में भी संचित है। अगला है तांबा। झारखंड में तांबा का प्राचीनतम यह तांबा धातु भारत की प्राचीनतम धातु है और ताम्रपाषाण से के निवासी तांबा का प्रयोग करते थे। तांबा का उपयोग आधारभूत उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता था। सबसे अधिक इसका खपत विद्युत उद्योग में होता है, जैसे कि लोहा और निकल मिला के इसे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, टीन मिलाकर इससे कांसा तथा जस्ता मिलाकर इससे पीतल का निर्माण किया जाता है। तांबे के कुल भंडार के दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान दूसरा है। प्रथम 3 राज्यों के तांबा भंडार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित है पहला स्थान, दूसरा स्थान झारखंड का और तीसरा राजस्थान का है। तांबा संपूर्ण भंडार सरायकेला तथा पूर्वी सिंहभूम में संचित है। देश के कुल भंडार का लगभग 30% तांबा संचित होने का अनुमान है झारखंड में। इस पट्टी का 26% तांबा झारखंड से संबंधित है। सरायकेला के दक्षिण की ओर खरसावां, राखा, मुसाबनी होती हुई बहरागोड़ा तक विकसित है। इसका विस्तार 140 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में पाया जाता है। तांबे का खनन का कार्य करते 1924 से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा शुरू किया गया। तांबा खनन हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स की इकाई इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा किया जाता है। इस झारखंड के मुख्य 5 क्षेत्र तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पहला नाम आता है मुसाबनी का, पत्थरगोड़ा, सुरदा, केंदाडी और राखा का नाम आता है। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिलिका तथा टिटेनिया जैसे तत्व पाए जाते हैं। वस्तुतः बॉक्साइट एल्युमिनियम युक्त चट्टान है। बॉक्साइट से एल्यूमिना पाउडर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के तार, एल्यूमिनियम की अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। एल्युमिनियम का भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के बाद झारखंड का स्थान है। इसका संपूर्ण भंडार पाट प्रदेश में संचित है, जहां के 2 जिले जैसे गुमला और लोहरदगा में बॉक्साइट उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। झारखंड के कुल उत्पादन का 59% अकेले गुमला में तथा 41% लोहरदगा द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट का प्रमुख खनन क्षेत्र में बगडू पहाड़, सेरेनदगा, कुच्चा, बंजारी, पखरी, ऊपरी घाट, पाखर आदि महत्वपूर्ण है। और बॉक्साइट का खनन का कार्य इंडाल तथा हिंडाल्को जैसी कंपनियों द्वारा किया जाता है। इंडाल के मुरी संयंत्र यानी रांची में उत्पादित एल्युमिनियम पाउडर उड़ीसा के हीराकुंड तथा केरल के अलवाई को भी भेजा जाता है। झारखंड बॉक्साइट के भंडार के दृष्टिकोण से यह 6ठे स्थान पर आता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य झारखंड ही है। प्रथम स्थान उड़ीसा का आता है जो 43.7% तथा तीसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है। अगला है अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में झारखंड न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। हालांकि भंडार और उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। राजस्थान का स्थान तीसरा है, जबकि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल जैसे कुछ क्षेत्र
कुछ मात्रा में अभ्रक का उत्पादन होता है। झारखंड का अभ्रक उत्तम कोटि का है। विश्व बाजार में यह बंगाल के रूबी के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि क्वार्ट्ज, अर्थोक्लेस, टूरमेलिन आदि टुकड़े से भी अभ्रक प्राप्त किया जा सकता है। झारखंड के 2 जिला मुख्यतः कोडरमा और गिरिडीह में अभ्रक का विस्तार है। इस पट्टी में कुछ भाग बिहार के गया तथा नवादा और भागलपुर में भी फैला हुआ है। अभ्रक खनन के प्रमुख केंद्र में कोडरमा, गिरिडीह, चटकारी, डोमचांच, मसनोडी, नवाडी, चाकल आदि प्रमुख है। और राज्य में अभ्रक का खनन का कार्य कौन कर रहा है? झारखंड राज्य खनन विकास निगम, चरकी अभ्रक खनन कंपनी, नरेंद्र कुमार और सुरेश कुमार झांझरी कंपनी और केदार सिंह कंपनी द्वारा मुख्य रूप से किया जा रहा है इसका उत्खनन। झारखंड के विभिन्न खनिज के भंडार तथा उत्पादन। कोयला, लोएस्क, एडवेस्टस, ग्रेफाइट आदि इस तरह के खनिज झारखंड में मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। मैग्नीज एक धातु परक खनिज है और इसका उपयोग मुख्यतः इस्पात निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा यह सूखी बैटरी, रसायन उद्योग में भी काम में लाया जाता है। सिंहभूम के 3 क्षेत्र मुख्यतः लिमटू क्षेत्र, चाईबासा और बरजा मुंडा है। साथ ही पूर्वी भाग में घाटशिला में स्थित कालेंदा, बंसाडेरा, पंसीबुरु और पहाड़पुर में मुख्यतः उत्खनन करके झारखंड में अधिकांश मैंगनीज निकाला जाता है। अगला धातु है क्रोमाइट। यह एक धातु परक खनिज है। इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। यह खनिज आर्कियन युग के आग्नेय चट्टान से नसों में निक्षेपित हुआ है और इसका उपयोग रासायनिक एवं रिफैक्ट्री उद्योगों में भी किया जाता है। राज्य में सिंहभूम क्षेत्र क्रोमाइट के सुरक्षित भंडार में अग्रणी है। क्रोमाइट का मुख्य जमाव सिंहभूम के जोजोहातु और सरायकेला क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त धनबाद और हजारीबाग में भी पाए जाते हैं। अगला खनिज है टंगस्टन। टंगस्टन की प्राप्ति वोल्फ्रामाइट नामक खनिज अयस्क से की जाती है और इसका उपयोग उत्तम कोटि के इस्पात निर्माण और बिजली के संयंत्रों में किया जाता है। झारखंड में हजारीबाग के अनेक स्थानों पर इस खनिज के होने का पता लगा है। सोना। झारखंड के स्वर्ण रेखा घाटी, पलामू की सोन घाटी, हजारीबाग, रांची के दामोदर घाटी में सोने की सीमित मात्रा पाई जाती है। वर्तमान समय में 350 केजी सोने का औसत उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा मऊ भंडार कॉपर प्लांट घाटशिला में प्रति वर्ष होता है, जो तांबा अयस्क से बाय प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है। सिंहभूम जिले के कुंदराकांची क्षेत्र से सोने के उत्पादन की संभावना जताई जाती है। अगला है वेनेडियम। यह धातु का प्रयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है और झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र का दूलपारा और दुबला बेटा में इसका खनन होता है। अगला है चांदी। राज्य में चांदी का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। यह धातु गंधक, जस्ता एवं अन्य खनिजों के साथ पाया जाता है। हजारीबाग, रांची, पलामू, सिंहभूम आदि जिलों में चांदी का भंडार पाया गया है। नेक्स्ट है काइनाइट। इसका उपयोग अच्छे किस्म के लोहे निर्माण में किया जाता है। लोहा गलाने की भट्टियों में काइनाइट का प्रयोग अस्तर के रूप में किया जाता है और काइनाइट अग्नि सहन करने वाला खनिज है। झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र के लिप्साबुरु क्षेत्र में काइनाइट का विशाल भंडार मौजूद है और खरसावां के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जा रहा है। अगला है ग्रेफाइट। इसका उपयोग रिफैक्ट्री उद्योग में होता है। रिफैक्ट्री सामग्रियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्रेफाइट का यूज होता है। झारखंड में सालाना 12,000 टन ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। राज्य के पलामू जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट सुरक्षित भंडार है।
रांची जिले में भी ग्रेफाइट के निक्षेप पाए जाते हैं और उत्पादन के दृष्टि से पलामू का वारेसनर, मारोमार, कोजोरोम लाट क्षेत्र प्रमुख है। अगला है फायर क्ले। यह मिट्टी ताप सह सकने वाली सामग्रियों का निर्माण में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कारखानों में खनिजों को गलाने के लिए जिन भट्टियों का निर्माण किया जाता है वे इसी मिट्टी की ईंट से बनी होती है। दामोदर घाटी, पलामू और रांची के कुछ क्षेत्र में इसके विशाल भंडार हैं। नेक्स्ट, चीनी मिट्टी। इसका उपयोग दैनिक जीवन की अनेक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। घरेलू बर्तन, बिजली के उपकरण एवं कई प्रकार के इमारती सामान इस मिट्टी से बनाए जाते हैं। यह मिट्टी फेल्ड्स्पार नामक खनिज के विघटन से निर्मित होती है। झारखंड में चीनी मिट्टी का क्षेत्र सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, धनबाद और संथाल परगना आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फेल्ड्स्पार गुलाबी रंग का एक ऐसा खनिज है जो आग्नेय चट्टान से प्राप्त किया जाता है। फेल्ड्स्पार मूल रूप से मैग्नेटाइट और क्वार्ट्ज खनिजों के साथ पाया जाता है। फेल्ड्स्पार का उत्पादन क्षेत्र हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना है। अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर इसकी प्राप्ति बिंद युग की चट्टानों से होती है। दामोदर घाटी और सिंहभूम क्षेत्र तथा रांची पठार क्षेत्र के शिष्ट चट्टानों में इसका जमाव पाया जाता है। झारखंड के रांची के खेलारी, होयार और भाव क्षेत्र में तथा हजारीबाग के बरकट्टा और होसिर आदि क्षेत्रों में, सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर तथा राजनलिया क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट और लौह इस्पात आदि में किया जाता है। अगला है डोलेमाइट। डोलेमाइट का उपयोग सीसा, कागज, लौह इस्पात, सीमेंट तथा घरेलू सामग्री उद्योगों में होता है। झारखंड में डोलेमाइट का मुख्य क्षेत्र डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर है। इसके अलावा सिंहभूम, चाईबासा में भी इसका उत्पादन होता है। अगला है एडवेस्टस। यह खनिज प्राचीन चट्टानों में रेशे के रूप में मिलता है और इस खनिज का उपयोग रासायनिक उद्योग, घरेलू सामग्री के लिए किया जाता है। सरायकेला में इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। संथाल परगना में भी एडवेस्टस की कुछ मात्रा पाई जाती है। अगला है यूरेनियम। यह एक आणविक खनिजों में सबसे प्रमुख है जो मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन युग की चट्टानों में अन्य खनिजों के साथ पाया जाता है। झारखंड में उपलब्ध यूरेनियम दो प्रकार के हैं, पेग्माटाइट पिटब्लेंड और कंपाउंड यूरेनियम। पेग्माटाइट पिटब्लेंड यानी ये यूरेनियम ढालभूमि के निकट सुरंगी में स्थित खानों से प्राप्त की जाती है। यहाँ बाउंड्री फॉल्ट क्षेत्र में यूरेनियम के एक बड़े भंडार का पता चला है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक जादूगोड़ा क्षेत्र है और यूरेनियम के खनिजों को यहाँ कारखाने में साफ किया जाता है। यूरेनियम की प्राप्ति जुर्माडी, नरवा, कन्नालुका और बेरुआ डुमरी में भी होता है। झारखंड से प्राप्त आणविक खनिजों के अंतर्गत यूरेनियम के अलावा थोरियम, इल्मेनाइट आदि भी खनिज पाए जाते हैं। थोरियम का झारखंड क्षेत्र में लगभग 2 लाख टन भंडार सुरक्षित है। यहीं पर आज का सेशन समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।